नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत पांडे। जैसा कि हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या ये कहें प्रदेश सरकार को घेरने के फिराक में समाजवादी पार्टी 258 हंडिया विधानसभा क्षेत्र इस समय पूरे लय में है। और हमारे बीच बगल में देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। और आज जो है प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी का जो है दौरा है, जो वाराणसी से प्रयागराज की धरती तक रहेगा। और लगातार जो है प्रयागराज की धरती से निकल भी चुके हैं, प्रयागराज से वाराणसी से आगे निकल चुके हैं। वाराणसी से आगे निकलने के बाद जगह जगह जो जितने भी नाके हैं वहाँ पर उनका सत्कार किया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं जो है ये 258 हंडिया विधानसभा क्षेत्र, जो सैदाबाद का जो ये गांव है, जो नाका है, वहाँ पर मौजूद है। हमारे पीछे देख रहे हैं तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो पंडा महाराज के समर्थन में हैं इस समय जो है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल जो है जो यहाँ के बसपा के विधायक हाकिम लाल बिंद जो है उन्होंने समाजवादी का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब देखना यह है, बड़ा दिलचस्प होगा समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जो बसपा से जो है विधायक अगर समाजवादी में जो इस समय जो है आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो है टिकट को लेकर के उलझनें ज़रूर बढ़ेगी, बेचैनी ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तकरीबन 1 लाख जो यहाँ ब्राह्मण वोटर्स हैं, 90,000 तकरीबन जो है यादव वोटर्स हैं, 40-45 हज़ार जो बिंद हैं, जो निषाद हैं वो वोटर्स हैं, 30,000 के करीब जो मुस्लिम हैं वो वोटर्स हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये होता है जब हंडिया विधानसभा का चुनाव होता है तो बड़ा ही दिलचस्प और बड़े लय में रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब देखा जाए जब चुनाव हुए हैं तब यहाँ जाति समीकरण को लेकर के बड़े अरसे से यहाँ पर जो है लगातार कई बार जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश त्रिपाठी का पूरा कब्जा रहा। हालांकि बड़े जो है चेहरे रहे यहाँ पर, ब्राह्मणों के बड़े चेहरे रहे। और अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या हंडिया की धरती किसी ब्राह्मण नेता को जो है चुनती है, या फिर जो है जिस हिसाब से बसपा और जिस हिसाब से भाजपा या अन्य पार्टियां जो है कहीं न कहीं ब्राह्मण को लेकर के हंडिया में अभी तक जो है हंडिया में जो है ब्राह्मण उतारना जो है ब्राह्मण नहीं उतारे, ब्राह्मण उतारने के फिराक में हमारे पीछे देख रहे हैं तमाम जो है जो समाजवादी पार्टी तमाम कार्यकर्ता हैं जिनमें उत्साह हुआ है कि इस बार जो है हंडिया से किसी ब्राह्मण को समाजवादी टिकट देगी। ऐसे में अब जो है पंडा महाराज पर जो है कहीं न कहीं ब्राह्मण जो समुदाय है, ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो विश्वास जता रहे हैं कि कहीं पंडा महाराज को यदि टिकट दिया जाता है तो तकरीबन जो आंकड़े हैं फिलहाल हंडिया विधानसभा के जो 1 लाख ब्राह्मण और 90,000 यादव और 30,000 मुस्लिम, इसके साथ साथ में तमाम और भी जातियां हैं जिनमें जो है जो यहाँ का कैंडिडेट होगा जिनका जो है सबसे ज़्यादा प्रेम रहेगा और जनता में लगाव रहेगा वो निश्चित तौर से जो है हंडिया विधानसभा से जीत कर आएगा। ऐसे में हमारे बीच में पंडा महाराज जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जो है प्रदेश के अध्यक्ष का जो है दौरा है यहाँ पर जो देखा जा रहा है वाराणसी से इलाहाबाद तक का, ये दौरा कहाँ तक रंग लाएगा विधानसभा चुनाव में? हमारे इस समय पूरे प्रदेश में हलचल बढ़ा हुआ है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास सारे जनता की जो है महंगाई और ये जो त्रस्त हैं, बलात्कार, लूट, इससे त्रस्त होकर के हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सानिध्य में जनता अपनी पुकार लगा रही है। लेकिन सर, जो आज का दौरा हो रहा है, देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष का जो वाराणसी से लगातार रोड शो इसको कहा जाएगा, रोड शो और जगह जगह नाके पे जो सम्मान हो रहा है, आज का दौरा विशेष तौर पर किस लिए हो रहा है, मतलब कहाँ तक रंग लाएगा ये दौरा? ये तो पटेल जयंती का चूँकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रोग्राम इलाहाबाद में लगा हुआ है और बनारस से वो आ रहे थे, तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का ये दायित्व बनता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो हम लोग डट बढ़ करके उनका स्वागत करें। कल जो है देखा जाए तो यहाँ पर जो है बसपा के जो विधायक रहे हैं हाकिम लाल बिंद, अब उन्होंने समाजवादी का दामन थाम लिया है, तो क्या ऐसे में क्या रहेगा, मुनाफा रहेगा या घाटा रहेगा, क्या रहेगा फैसला? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी बयान दे चुके हैं, जहाँ जिसकी सहभागिता रहेगी ज़्यादा, यहाँ जो जिस जात के ज़्यादा वोट रहेगा प्रत्याशी उसी का होगा। हंडिया विधानसभा का दुर्भाग्य है कि कल जो माननीय हंडिया के सीटिंग विधायक हाकिम लाल बिंद जी जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, यही हाकिम लाल बिंद जी से मैं साक्षी हूं। और मेरे एक साथी मित्र जो कि खुद यादव बिरादरी से हैं, हम लोग उनके पास समस्या लेके गए थे, उनके पास नल की समस्या थी। तो जब उन्होंने अपनी बात हाकिम लाल बिंद जी से कहा तो हाकिम लाल बिंद जी ने सीधे शब्दों में कहा कि यादव जी आप अपनी सरकार में क्या कर रहे थे।
सीधे, जबकि आप एक माननीय विधायक थे। विधायक पूरे जनता का होता है, न कि किसी एक जाति का। और ऐसा आप वक्तव्य देंगे कि यादव जी आप अपनी सरकार में, क्या यादव जी की सरकार में आप ही का काम हो रहा था, सिर्फ यादवों का? और वही हाकिम लाल बिंद जी कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो मैं हंडिया विधानसभा की सभी जनता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हाकिम लाल बिंद जी को हंडिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो हम लोग सारे युवा मिलकर, हमारे सभी साथी मिलकर हाकिम लाल बिंद जी का खुल्लम खुल्ला विरोध करेंगे और यहाँ से समाजवादी पार्टी की फिर से हार होगी। ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। हाकिम लाल बिंद जी को छोड़ के हंडिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी को चाहे जिसको टिकट दे दे वो समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक होगा। लेकिन अगर हंडिया विधानसभा से हाकिम लाल बिंद जी को टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य है कि वो फिर से यहाँ हार का मुँह देखेगी। देख रहे हैं सीधे तौर पर युवाओं का अब यही कहना है, खुला विरोध है, खुली चेतावनी भी है कि अगर हाकिम लाल बिंद को हंडिया विधानसभा से टिकट दिया गया तो युवा चेहरे ज़रूर जो है कहीं न कहीं मोर्चा निकालते नज़र आएंगे, या ये कहें कहीं रोड पर, नाके पर, कहीं अगर बैठ करके जो है उपोषण करते हैं या हड़ताल करते हैं तो हंडिया के लिए जो है ये कोई बड़ी नया कार्य नहीं रहेगा। हंडिया विधानसभा में हाकिम राम बिंद जो मैं बम्मा का समस्या लेके गया तो बोले चलो हो जाएगा, उसके बाद जो है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए हाकिम लाल को टिकट ना दिया जाए। कि ये ऐसे इकलौते जनप्रतिनिधि हैं जो कि जनता अगर कोई इनके पास समस्या लेके जाता है तो ये पूछते हैं आप फला किस बिरादरी के हैं, उसके बाद कहते हैं आप फलाने की। तो क्या मालूम कि आप फिर विधायक हो जाएं, अगर कहीं आप फिर कहेंगे कि आप फिर ब्राह्मण जाएगा तो कहेंगे कि बीजेपी आप ब्राह्मण सरकार में क्या कर रहे थे, ठाकुर जाएगा आप कहेंगे ठाकुर सरकार में क्या कर रहे थे। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सारे बिरादरी के विधायक हैं ना, आप ऐसी बात नहीं बोल सकते। इसलिए हाकिम लाल बिंद जी का समाजवादी पार्टी में स्वागत है, परंतु अगर उनको टिकट दिया जाता है तो उनका खुल्लम खुल्ला हम लोग विरोध करते हैं। अभी वो आए हैं पार्टी में, 5 साल पार्टी की सेवा करें तब माने कि वो पार्टी में आए हैं ना। कल के आए दर बदलू नेता हैं, वो कल फिर हार जाएंगे, फिर पार्टी चेंज करेंगे। ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देना है हमें। पूरा विरोध रहेगा। देख रहे हैं दल बदल की जो समस्या है वो हंडिया में अब हाकिम लाल बिंद के लिए जो है वो बनती जा रही है और युवा लगातार जिस हिसाब से नाराज़ हैं, ये नाराज़गी नहीं बल्कि एक प्रकार से देखा जाए तो 2022 का परिणाम है। जो युवा बोलता है वो कहा जाता है युवा देश का नेतृत्व कर रहा है, और जो युवा के दिल से निकली हुई जो शब्द रहते हैं वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष में ज़रूर सामने नज़र आता है। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है जितने विधायक हुए सबसे जड़ विधायक हुआ है तो हाकिम लाल बिंद हुआ है। न किसी जब जीतने के बाद न किसी क्षेत्र में गया है, न कोई बच्चे पहचानते, न कोई सियान पहचानता, न कोई काम किया है, और पार्टी छोड़ के भी पार्टी सपा में आ गया है कि मुझको टिकट मिले। ऐसे नकारात्मक आदमी को टिकट दिया जाएगा तो इसका विरोध किया जाएगा और इसको हराया जाएगा। अब सबसे बड़ा ये सवाल है, यदि हाकिम बिंद ने क्षेत्र का विकास नहीं किया तो जो विधायक निधि तकरीबन जो 10 से 15 करोड़ आती है आखिर वो गई कहाँ? अब इसका फैसला तो जनता जनार्दन 2022 में ज़रूर करेगी, भले ही समाजवादी में हाकिम रहें या किसी अन्य पार्टी में जाएं, जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा कि आखिर में जो कम से कम 10 से 15 करोड़ की जो निधि रही वो आखिर गई कहाँ। जो अपने विधायक निधि का प्रयोग किया है, उन्होंने वित्त विहीन स्कूलों को, जो उनके परिचित खास स्कूल थे, उन्हीं में जाके दे दिया है पैसा, और बाकी सार्वजनिक विकास के रूप में उन्होंने एक पैसा नहीं। तो यही हाकिम लाल बिंद जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने आए, कम से कम 10 बार हम लोगों से हाथ मिलाने आए होंगे, लेकिन वही हाकिम लाल बिंद विधायक बनने के बाद जब हम लोग पहली बार अपनी समस्या लेके गए तो उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया, उसके बाद आज 4 साल हो गए हम लोग कभी हाकिम लाल बिंद के पास नहीं गए। अगर हाकिम लाल बिंद जी फिर से विधानसभा में वोटिंग मांगने आते हैं, खुल्लम खुल्ला उनके मुंह पे हम लोग कह देंगे कि हम आपको वोट नहीं दे सकते, आप जाइए बिंद से वोट मांगिए। आप क्यों आए हैं यादव के पास, क्यों आए ठाकुर पास, क्यों आए हैं ब्राह्मण के पास? सीधी सी बात है। अगर आप जातिवाद देख के वो कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप बिंद के पास जाइए वोट। आप अजना चौराहे वोट मांगने मत आइए, क्यों आएंगे आप? और कभी आए, 5 साल विधायक हो गए, कभी आके अजना चौराहे पे आए रहता, सब आता था यहाँ पे। 5 साल हो गए, हाकिम लाल बिंद ऐसा विधायक हुआ कि कभी अजना चौराहे पे कदम नहीं रखा, और किसी के यहाँ कोई किसी या मरे या शादी ब्याह पड़े किसी के घर पे नहीं गया है। अपने जीवन काल 25 साल को मैंने पहली बार ऐसा विधायक हम सब ने देखा है। और हंडिया की जनता, हंडिया का आम जनमानस चाह रही है कि पंडा महाराज को इस बार टिकट मिलना चाहिए।
तो देख रहे हैं जिस हिसाब से युवा लगातार जो है अब सामने आकर के और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे तो यही अंदेशा लगाया जा सकता है कि 2022 में यदि समाजवादी पार्टी हाकिम बिंद को टिकट देती है तो ऐसे में जो है इस बार भी हार का मुंह, या ये कहें कि हंडिया विधानसभा में जो है बड़ी हार देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, हंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।